जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं सिंपल जर्नल एंट्री, और लेकिन आज हमें पढ़ना है कंपाउंड जर्नल एंट्री। लेकिन उससे पहले कल के जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे सिंपल जर्नल एंट्री के, वो एक बार चेक कर लिया जाए, फिर आज से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री के लिए। ठीक है, तो दिक्कत, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ट्रांजिशन जो दिए गए थे उसको चेक कर लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पेड वेजेस, यानी क्या दिया गया, मजदूरी दी गई। क्या दी गई, मजदूरी दी गई। तो मजदूरी देना क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। पहला अकाउंट क्या मिल गया, वेजेज मिल गया। पहला अकाउंट क्या मिल गया, वेजेज मिल गया, यानी वेजेज का बनाएंगे। और वेजेज देना क्या है, इनकम का एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। तो वेजेज को डेबिट कर दिया। और किस रूप में देंगे, जब कोई डिग्री नहीं दिया है क्या होगा, अमाउंट लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला है क्या दिए हैं, रेंट दिए हैं, यानी पहला खाता क्या हो गया, रेंट का हो गया। और रेंट देना इनकम है एक्सपेंस है, प्लस की माइनस, माइनस का मतलब होता है डेबिट। और किस रूप में दिए हैं, बात क्या की चेक की, तो क्या बना देंगे, बैंक बना देंगे, अमाउंट लिख लीजिएगा। अगला क्या दिया गया है, सैलरी, सैलरी देना इनकम है एक्सपेंस है, सैलरी माइनस की प्लस, माइनस सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट कौन होगा, कैश होगा। कुछ लोग चरण का नाम लिख दिए होंगे, कुछ लोग चरण का नाम दे दिए होंगे, तो आपको नहीं याद रखिएगा। क्या दिया गया, सैलरी, सैलरी को डेबिट कर दिए। और पानी वाला कौन है, चरण, पानी वाला भी डेबिट होता है। तो चरण भी डेबिट कैसे हो सकता है, दो खाता बनाया दोनों डेबिट हो जाएगा, चरण की बात आएगी ही नहीं। सैलरी डेबिट, और क्या दिए होंगे किस रूप में, जब कोई जिक्र नहीं है कैश। जिनका भी गलती हुआ होगा पता है मुझे, सही कर लीजिए। अगला है परचेज स्टेशनरी। क्या परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम जुड़ा हुआ है, हाँ जुड़ा हुआ है, स्टेशनरी लिखा हुआ है। पहला खाता क्या बनेगा, स्टेशनरी का, और वही क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कौन होगा, टू बैंक, बैंक का नाम तो दिया नहीं है, बैंक ही रहेगा, अमाउंट लिख लीजिएगा। अगला क्या प्राप्त हुआ है, ब्याज, ब्याज मिलना इनकम है एक्सपेंस है, इनकम है। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, जरूर लिखेंगे तभी तो पता चलेगा प्राप्त हुआ है। और किस रूप में हुआ है नहीं पता तो कैश, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगला रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन, कमीशन मिला, कमीशन मिलना इनकम, तो क्या बनेंगे, टू, टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव किस रूप में मिला है, कमीशन चेक, यानी कि बैंक डेबिट हो गया। नेक्स्ट बताइए, रेंट रिसीव्ड हुआ है, रेंट मिलना इनकम, तो क्या बनाएंगे, टू रेंट रिसीव्ड किस रूप में, किस रूप में नहीं पता, उसमें मिस्टर मोडी बना दिए होंगे, पता है मुझे, है ना, पता है मुझे, क्योंकि अब लॉजिक लगाइए। तो रेंट मिलना, रेंट मिलना इनकम है, क्रेडिट हो गया, और देने वाला मिस्टर मनी हो गया, वो भी क्रेडिट हो गया, दोनों सारा क्रेडिट कैसे हो जाएगा, इसलिए मनी से ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था मिस्टर मनी, कैश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैश डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अगला है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, और डेबिट कौन होगा, बैंक होगा, मिस्टर बैजू नहीं होगा। और अगला एक क्वेश्चन बताइए आप, दो सिद्धार्थ भी बताओ, दोनों एक तो बताओ, एक आयाम बता देगा। खाते का खाता बना देंगे, नहीं बताओ यार, ऊपर वाले दोनों में कौन कौन बना दोगे तुम, नीचे वाला बना दोगे, ठीक है नीचे वाला ही बना दो। नीचे वाला कैश होगा, टू सेल्स, उल्टा हो गया, अरे भाई बताओगे, वेरी गुड, सही है। ये परचेज सेल्स तो बस कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्या क्या किया गया, मेन वर्ड देखिए, कैरेज पेड किया गया, यानी भाड़ा दिया गया, क्या दिया गया है, भाड़ा, भाड़ा देना इनकम का एक्सपेंस है, एक्सपेंस। तो पहला खाता बनेगा कैरेज का, और
कैरेज को क्या कर देंगे, डेबिट। और भाड़ा किस रूप में दिया जाएगा, जब कोई जिक्र नहीं है तो क्या, कैश हो जाएगा। ये तो ही कहा गया है कि भाड़ा दिया गया है तब जब आप सामान खरीदे थे। यहाँ पे भी वही कहा गया है कि भाड़ा दिया गया था कब, जब आप सामान बेचे थे। ये सामान बेचना, यहाँ पे बेचना प्रियोरिटी नहीं है, खरीदना प्रियोरिटी नहीं है, क्या कर रहा है, भाड़ा देना। कैरेज मतलब भाड़ा। कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनों का सही हाथ कहीं ईमानदारी से, हाथ कौन सही होगा। नेक्स्ट तो खत्म हो गया अभी हमारा सिंपल वाला। अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड। इसको बंद करते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से। कंपाउंड अभी तक सिंपल पढ़ रहे थे जिसमें दो खाते आ रहे थे, एक क्रेडिट दूसरा डेबिट। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड जिसमें मोर देन 2 अकाउंट, यानी 2 अकाउंट से ज्यादा होंगे। और अभी भी मेरा वही रामबाण काम आएगा। पूछे कैसे, तो मैंने याद करिए रामबाण में क्या लिखवाया था, रामबाण में क्या लिखाया था कि जब भी पर्चेज की बात आएगी हम पर्चेज का खाता बनाएंगे और उसी को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब क्रेडिट कौन होता है, कैश या फिर या की बात सिंपल में हो रही थी, या की बात सिंपल में हो रही थी। कंपाउंड है, टू कैश और टू पार्टी का नाम ऐसा नामबाण होगा उसके लिए। ये तो कंपाउंड है, मोर देन 2 अकाउंट। तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, तभी भी करो दो बनेगा। और सेल्स के लिए क्या है, सेल्स का क्या बनता है, टू सेल्स अकाउंट बनाते हैं आप लोग। क्रेडिट होता है, डेबिट कौन होता है, या तो कैश। तो या वाली बात किसमें आती है, सिंपल में बात आती है। इसमें क्या होगा, कैश भी डेबिट, पार्टी का नाम भी डेबिट। या हो सकता है कि कुछ कैश दे दे, कुछ खाता से दे दे, पार्टी का बैंक अकाउंट आ जाएगा। समझ गए बात को ना। भाई हम कोई सामान खरीदे 50,000 का, तो 25,000 कैश दे दिए, 25,000 खाता दे दिए, क्या बनेगा, 25,000 कैश और 25,000 बैंक। समझ गए ना। एक नोट कर लीजिए आप लोग, पहले परचेज सेल्स का ही बताना है। ऐसा समझिएगा, सुन लीजिए लाइन कि क्वेश्चन पढ़ते समय, सुन लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते समय जो भी पहला खाता मिले, अगर वो डेबिट हो गया तो आने वाले, उसके बाद आने वाले सारे खाते क्रेडिट ही होंगे, जितने भी आएंगे सब क्रेडिट ही होंगे। या क्वेश्चन पढ़ते समय पहला खाता क्रेडिट मिल गया तो आने वाले बाकी सारे क्या होंगे, डेबिट ही होंगे। समझ गए ना बात को। नोट्स सब लोग बैग में डाल लीजिए, पहले नोट्स सब बैग में रखिए। रख लिए। एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सब लोग सामने। एक क्वेश्चन है, मैं ज्यादा ऊपर नहीं कर सकता, सॉल्यूशन दिख जाएगा, नोट्स अंदर रख लीजिएगा। चीटिंग मत करिए, क्वेश्चन पढ़िए इत्मीनान से, क्योंकि सबका मैं कुछ ना कुछ ट्रिक बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर ध्यान से यहाँ पे, तो कहा है 30 अप्रैल को आपने एक पेमेंट किया है 50,000 का, जिसमें टेलीफोन 20,000 है, स्टेशनरी एक्सपेंस 20,000 है और ट्रेवलिंग एक्सपेंस 10,000 है। और सारा पेमेंट किसके द्वारा हुआ है, तो कौन कौन सा खाता बनेगा, सिर्फ वही कॉपी में आप लिख के मुझे दिखा दीजिए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। क्वेश्चन बताइए कौन कौन से खाते बनेंगे इसमें, चलिए बना के दिखाइए। बस मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। आप पेमेंट कर रहे हैं 50,000 का, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं, किस रूप में 50,000 रुपए दे रहे हैं। कहा है कि पहला दे रहे हैं आपको टेलीफोन बिल, और टेलीफोन बिल देना इनकम एक एक्सपेंस एक्सपेंस है ना, इसलिए मैं क्या करिए, इसको डेबिट कर दिए। और क्या दिए हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस, तो क्वेश्चन में दे दिया गया एक्सपेंस है, तो अगला क्या बनाएंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्या दे रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट ही हो जाएगा। और पेमेंट कर दे रहा है ना, बकाया नहीं रह रहा है। अब तीनों खाना डेबिट और कोई ना कोई क्रेडिट आएगा ना, तो पेमेंट किससे कर रहा है, चेक से, यानी कि थ्रू बैंक अकाउंट। अब बताइए टेलीफोन बिल कितना है, 20,000। स्टेशनरी एक्सपेंस कितना है, 20,000।
और ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना है 10,000। हो गया। कितने इस सब डेबिट है ना, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। डेबिट का बैलेंस कितना हो गया 50,000। तो क्रेडिट का भी बैलेंस 50,000 होना चाहिए। और क्वेश्चन में हिंट भी दिया है कि कितने का पेमेंट किया, बस 50। हो गया सही। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो पा रहा है? आसान था, समझा की बात ना। ठीक, तो ये अगर नोट कर लिए हो तो ओवरऑल नोट कर लीजिए, जो ये नोट में है आपके ऑलरेडी। तो मैं अपना तरीका बताने चल रहा हूँ फिर, जो मैं बताता हूँ आप लोगों को स्टार्टिंग में परचेज सेल्स के क्वेश्चन जैसे कराता हूँ वैसे करा रहा हूँ। तो पहला आज हम परचेज की सीरीज देखेंगे। क्या देखेंगे? परचेज की सीरीज देखेंगे। तो अब सब सामने देखिए, पेन उन छोड़ दीजिए, नोट पैड। क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपने सामान खरीदा है कितने का, 50,000 कैश और 5,000। तो क्वेश्चन पढ़िए पहले। पहला खाता क्या मिल गया आपको क्वेश्चन पढ़ते? पहला खाता क्या बनेगा? अब परचेज डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा ना। तो मैंने बताया कि क्वेश्चन पढ़ते जो जो भी पहला खाता मिलेगा, अगर वो डेबिट हो गया तो बाकी सारे क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। और अगर क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे डेबिट होंगे। तो पहला आपको डेबिट मिल गया और बाकी क्रेडिट ही होगा। हाँ, तो परचेज के मामले में क्रेडिट कौन होता है? कैश। और कौन होता है? इसमें या नहीं लगाते, यस पे और लगेगा ना। और पार्टी का नाम, पार्टी का नाम यस के। तो उधार कितना है? तो यस पार्टी के सामने 5,000 लिखेंगे। और ये 50,000 कैश है कि क्या है? कैश के सामने 50,000 लिखेंगे। अब बताइएगा, ये कैश भी क्रेडिट, पार्टी का नाम भी क्रेडिट, और क्रेडिट का बैलेंस कितना हो गया? 55 हो गया। और डेबिट का भी कितना होना चाहिए? क्योंकि हम पढ़े हैं कि डेबिट का बैलेंस बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आया। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं सेम कॉपी कर रहा हूं और कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप अपना करना होगा। पेस्ट कर दिया। और यहाँ लिख दिया। तो पहला क्वेश्चन पहले लिख के सॉल्यूशन कर लीजिएगा जो मैं किया हूं, और दूसरा लिख के इसका आप सॉल्यूशन करके दिखाइए। चलिए। ध्यान दीजिए, पहले चीज, जब भी दो अमाउंट दी जाए तो समझ लीजिए कि कंपाउंड है। जब भी दो अमाउंट दी जाए तो पहले दिमाग में ठन जाना चाहिए कि कंपाउंड एंट्री है, मतलब दो से ज्यादा खाता ही बनेगा। क्वेश्चन पर परचेज गुड्स है, पहला खाता क्या बनेगा? अब परचेज डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। अगर ये डेबिट हो गया तो बाकी सारे क्रेडिट ही होंगे, जो भी होंगे क्रेडिट ही होंगे। क्वेश्चन में कहा है कि परचेज किया गया एसेट है 50,000 का, जहां पे 5,000 उधार लग गया है। यानी 5,000 अगर उधार लगा है तो बाकी क्या दिए होंगे? कॉमन सी बात है, अगर 5,000 उधार लगा है तो बाकी क्या दिए होंगे? कैश दिए होंगे। तो क्या लिखेंगे? टू कैश। सामने देखिए, अभी लॉजिक खत्म नहीं हुआ। टू कैश और उधार है तो टू पार्टी का नाम। क्या नाम है? यस के डेटा। ठीक है। अब अमाउंट इतना बड़ा सतर्कता दिखाया जाता है यहाँ पे, सावधानी। उधार कितना है? 5,000। 5,000 सामने लिख दीजिए। लेकिन 50,000 कहीं भी कैश लिखा है, यानी ये कैश का बैलेंस नहीं है। तो किसका बैलेंस होगा? परचेज का भाई। मान लो इसके डेटा तो फिक्स हो गया, बचे दो खाते, परचेज का और कैश का। और 50,000 कहीं भी कैश नहीं लिखा है, यानी कैश का नहीं है। कैश का नहीं होगा तो किसका होगा? परचेज का होगा। परचेज के सामने क्या लिख देंगे? 50,000। अब डेबिट का बैलेंस कितना हो गया? 50,000। अब क्रेडिट का कितना हो गया? 5,000। कितने का अंदर आ रहा है? 45 का। या नियम लगा लीजिए कि 50,000 का परचेज किए हैं, 5,000 उधार लगा लिए, तो कितना कैश दिए होंगे? कोई भी नियम लगाइए, बात वही होगा। ये टाइम से मैंने
नोट करिए, नोट करिए। बिल्कुल। कितने लोग सही किए थे क्वेश्चन? ठीक है। अप्रिशिएट। अब इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। क्या तो जो क्रेडिट था वो कर दे रहा हूँ। मत बात करिए यार। कार्तिक कल आप लोग का बैच चेंज करो, सिर्फ 10 बजे आएंगे आप लोग। अब सिर्फ 10 बजे पढ़ना है आपको। दोनों लोग का कर रहे हैं। अब ट्रांजेक्शन बताइए, अब क्या बनेगा? बस यही होगा कि जहां एसके ट्रेडर था वहां क्या हो जाएगा? चेक होगा, एसबीआई होगा। बना लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। सेम ट्रांजेक्शन बनेगा जैसे बनाए ऊपर। अरे बोलेंगे तो क्वेश्चन मॉडिफाई करें थोड़ा सा, कर लीजिए। हाँ अभी फिर मॉडिफाई होगा। एक मॉडिफाई ये बचा है, एसबीआई का चेक है। और ये लिख दिया जाए कि ये चेक कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू अभी किस बैंक का नाम आएगा? एसबीआई का क्या आईसीआई का? क्योंकि किस बैंक का चेक है मैटर नहीं करता है। किस बैंक में डिपॉजिट होता है ये मैटर करता है। यही था ना? तो पर्ची का समझ में आ गया ना? ठीक है। अब केवल बताइए आप लोग कौन कौन सा खाता बनेगा इस ट्रांजेक्शन में? पहला खाता क्या बनेगा? मशीनरी का बनेगा। डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो पहला जब डेबिट हो गया तो बाकी सारे कौन क्रेडिट होगा? टू कैश और टू आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई। और मशीनरी का बैलेंस कितना होगा? 55 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50,000 कैश है और 5,000 चेक से। कोई दिक्कत? ठीक। यानी कि परचेज वाला ट्रांजेक्शन हो गया। अभी बारी किसकी है? पेमेंट की। किसकी? पेमेंट की। क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन देगा, पेमेंट मेड टू एसके ट्रेडर। कौन है? पेमेंट मेड टू एसके ट्रेडर ऑफ रुपीज 30,000 on cash and RS 2,000 अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन देख रहे हैं ध्यान से? अब सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन में कहा है पेमेंट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं पैसा? तो टू का मतलब पाने वाला कि देने वाला? पाने वाला। तो पहला खाता क्या मिला? डेबिट की क्रेडिट। तो बाकी सारे क्या होंगे? यानी एसके ट्रेडर को हम क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। क्रेडिट कौन होगा देखिएगा। आप किसी को पेमेंट करेंगे तो क्या देंगे? कैश और टू एचडीएफसी। वही एचडीएफसी। अब देखिए एचडीएफसी कितने का है? 2,000 का। कैश कितने का है? 3,000 का। ये कितने का हो जाएगा? 5,000 का हो जाएगा।
3 दो 5 जोड़ दी हो क्या? 32,000 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32,000 का हो जाएगा। लेकिन इसी अच्छा परचेज में एक क्वेश्चन कराना भूल गए हैं, जो चेक था वहां डिस्काउंट भी आ सकता है ना? तो क्या बनाते हैं अगर डिस्काउंट आ जाता तो? परचेज डेबिट टू कैश, और परचेज करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है कि देते हैं? अगर हम डिस्काउंट मिलेगा हमें तो डिस्काउंट रिसीव कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्काउंट रिसीव। और हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउ कहेंगे। क्या कहेंगे? अलाउ बोलेंगे, याद रखिएगा। और डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस है, डेबिट होगा, और डिस्काउंट रिसीव मिलना इनकम है। समझ में आ गई बात ना? तो कब कब डिस्काउंट रिसीव्ड होगा? जब हम परचेज करेंगे या पेमेंट करेंगे। तो कब कब डिस्काउंट अलाउ होगा? जब हम सेल्स करेंगे और रिसीव करेंगे। तो समझ गए ना? तो अभी क्या करें? पेमेंट करें कितने का? 30,000 का। 30,000 कैश देने के बाद 2,000 का डिस्काउंट मिला है, यानी टू डिस्काउंट रिसीव। अमाउंट संभाल के लिखिएगा, डिस्काउंट रिसीव। कितने का डिस्काउंट मिला है? 2,000 का। कितना कैश दिए हैं? 30,000 रुपया। यानी परचेज कितने का किए थे? 32,000 का। क्योंकि बराबर आना चाहिए बैलेंस ना, डेबिट का और क्रेडिट का बैलेंस बराबर है। देखिए ये भी 32 है और 30 दो ये भी 32 है। यानी कितने का परचेज किए थे? 32 का। कितना कैश दिए? 30। क्यों? क्योंकि 2,000 डिस्काउंट मिल गया। कुछ लोग यहाँ 28 लिख देंगे, हमको पता है। तो 28 इक्वल टू 32 कैसे हो सकता है? सही होगा? नहीं होगा। दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही।